हाँ दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सऊदी अरब में न्यू विज़न 2030 आया है कि जिसके अंडर वो सारे सऊदी अरब में काम होंगे कि जिसको जो काम सऊदी अरब को एक ऑयल बेस इकोनॉमी से या टूरिज़म बेस इकोनॉमी या फिर किसी और पर बेस इकोनॉमी बना देंगे। यानी कुल मिलाकर के अगर दो शब्दों में कहा जाए तो सऊदी अरब में वो सारे काम होंगे जो एक वेस्टर्न कंट्री में होते हैं, ताकि टूरिज़म बहुत ही ज़्यादा ग्रो करे सऊदी अरब के अंदर। तो जब सऊदी अरब में ये सारे काम होंगे तो जाहिर है अल्कोहल की शॉप भी खुलेगी। वहाँ पर हर एक को अपना रिलीजन और अपना हर एक चीज़ को जो सपोर्ट करना है या उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने की बात है, वो सारी चीज़ें सऊदी अरब में होंगी और ये मिलने को देखने को मिल रहा है। आपको ये पता है कि इससे पहले सऊदी अरब में हैलोवीन जो एक ईसाइयों का एक त्यौहार है, उसमें अजीब अजीब सी शक्ल बना करके लोग आते हैं, वो सऊदी अरब में बहुत ही ज़्यादा बुरा माना जाता था। लेकिन सऊदी अरब में अब हैलोवीन का भी शुरुआत हो गई है। आप इस फ़ोटोज़ को देख सकते हैं, ये सऊदी अरब की इमेजेस हैं कि जहाँ पर हैलोवीन त्यौहार मनाया गया। आप वहाँ पर पहले 2021 तक जो सऊदी अरब में मदीना है, मदीना शरीफ का में नॉन मुस्लिम्स का आना बैन था। बाकायदा साइन बोर्ड्स लगे होते थे रोड्स पर कि ये रोड जो है जो मदीना शरीफ की तरफ जा रहा है, ये लिल मुस्लिमीन फ़कत, यानी ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। नॉन मुस्लिम्स इस रोड में यानी इस मदीना के अंदर एंटर नहीं कर सकते। तो इस बैन को भी सऊदी अरब ने उठा लिया। और आपने हाल ही में देखा होगा कि रिसेंटली अभी जो स्मृति ईरानी हैं, उन्होंने भी विज़िट किया। मदीना शरीफ के अंदर तो गई, लेकिन हाँ अलग बात है कि मस्जिद नबवी के अंदर नहीं गई, लेकिन इतने मस्जिद नबवी से करीब थी कि मस्जिद नबवी पूरी साफ साफ दिख रही थी। और उनको वहाँ पर भी विज़िट कराया गया, जो कि इस्लाम की पहली मस्जिद है, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नमाज अदा की, यानी मस्जिद क़ुबा के अंदर। तो अगरचे वो अंदर नहीं गई, लेकिन उसके प्रेमिसेस, उसके एरिया में उनको विज़िट कराया गया। इसी तरह और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं मदीना शरीफ के वही उसी प्रेमिसेस के अंदर जा कर के विज़िट करके आ रहे हैं, जो कि एक मुसलमानों को तकलीफ़ देने वाली बात है। सऊदी अरब में जुआ भी अब खेला जा रहा है। सऊदी अरब में सारे नाच गाने, सारे कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं। और सऊदी अरब में अब वो सारी चीज़ें होने लग रही हैं जो होनी चाहिए एक ऐसी इकॉनमी के लिए जो कि टूरिज़म पर बेस हो। और यही मोहम्मद बिन सलमान का 2030 का विज़न है कि सऊदी अरब को बिल्कुल लिबरलाइज़ कर दिया जाए, और जिससे मुसलमानों को जाहिर है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि सऊदी अरब ही एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर इस्लाम का उरूज हुआ, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र है, कि जहाँ पर मक्का है, जहाँ पर मस्जिदुल हराम है, जहाँ मस्जिदुल नबवी है, जहाँ पर वो सारे मकामात हैं कि जिसको देख कर के एक मुसलमान बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका दिल पसीज जाता है, वहाँ जाना चाहता है, मुसलमान एज़ अ मुस्लिम विज़िट करना चाहता है। लेकिन सऊदी अरब में अब वो सारे काम होंगे जिससे मुसलमानों को तकलीफ़ होगी। और इसी में एक वो काम होने जा रहा है कि सऊदी अरब में अल्कोहल की शॉप खुलने जा रही है। आप यहाँ पर इस न्यूज़ को देख सकते हैं, BBC की है कि सऊदी अरबिया टू गेट फर्स्ट अल्कोहल शॉप इन मोर दैन 70 ईयर्स। 70 ईयर्स से पहले सऊदी अरब में काइंड ऑफ लीगल थी एक शराब को बेचना। लेकिन आप यहाँ पर अगर विकिपीडिया का देखेंगे तो 1952 में सऊदी अरब ने टोटली शराब यानी अल्कोहल का कंजप्शन और जितनी भी शॉप्स थी बैन कर दी। किसी भी तरह से सऊदी अरब में शराब, इवन जो उसके ऊपर से प्लेन्स जाते थे उस तक में भी शराब या अल्कोहल को सर्व करना बैन करा हुआ था सऊदी अरब ने। लेकिन अचानक से हुआ क्या कि भाई जो डिप्लोमेट्स थे, यानी जो सफ़ीर थे, एम्बेसडर्स थे दूसरे अदर कंट्रीज़ के, जो कि नॉन मुस्लिम्स थे, उन्हें शराब पीने की और उन्हें अय्याशी करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस वजह से सऊदी अरब ने अब इसको लीगलाइज़ करने की कोशिश करी है, और ये एक फ़र्स्ट शॉप खोलने जा रहा है जो कि डिप्लोमेट्स के लिए होगी। वो डिप्लोमेट्स के लिए जो डिप्लोमेट्स नॉन मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स डिप्लोमेट्स के लिए होगी। अभी तो सिर्फ कहने का ये है कि सारे के सारे स्ट्रिक्टली बैन रहेगा सारे मुस्लिम्स के लिए सऊदी अरब में, या और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए भी बैन रहेगा। लेकिन हल्के हल्के आप ये देखेंगे कि अभी तो नॉन मुस्लिम्स डिप्लोमेट्स के लिए है, फिर हो सकता है कि जितने भी नॉन मुस्लिम सऊदी अरब में रह रहे हैं या फिर किसी भी काम से आ रहे हैं या टूरिस्ट हैं, उनके लिए हल्के हल्के ये शराब को लीगलाइज़ करा जाए। फिर हो सकता है थोड़े दिनों के बाद सारे लोगों के लिए, चाहे वो मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम्स हो, ख़ासकर वो शेख
जो बहुत ही ज़्यादा अय्याशी करना चाहते हैं, सबके लिए शराब और अल्कोहल और जितने भी शॉप्स हैं बिल्कुल लीगलाइज हो जाएंगी और वो जब चाहें एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए तो ये कहा है कि जो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स हैं वो भी तभी एक्सेस कर पाएंगे जब वो एक एप्लीकेशन देंगे और ईमेल के ज़रिए बताएंगे कि हमें यूँ नीड है इस अल्कोहल की, तो मिली जाएगी। ये सब कहने की बातें हैं, हल्के हल्के सारी चीज़ें वो होती चली जाएंगी और सऊदी अरब बिल्कुल एक ऐसी कंट्री बन जाएगा जो एक बिल्कुल लिबरल कंट्री हो, एक वेस्टर्न कंट्री। और सऊदी अरब में भी अल्कोहल ऐसे ही एक्सेसिबल होगी कि जैसे एक पानी और एक वाटर एक्सेसिबल होता है किसी भी कंट्री में, और जहाँ पर कोई रोक नहीं होती, और ऐसा ही होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस हैं, जिन्हें क्लोन प्रिंस भी कहा जाता है, उनके बारे में कोई अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।